ओके कर ओके दीजिएगा। ओके कीजिएगा। हेलो। ओके कर दीजिएगा। ओके। जी सर, हो गया। ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा ब्रीफ में अपने बारे में। सर, मेरा नाम पम्मी कुमारी सिंह है और मैं बिहार के ईस्ट चंपारण जिले को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर वो एएसआई हैं बीएसएफ में, और मेरी मम्मी एक होम मेकर है। मेरे दो भाई बहन हैं। मैंने अपना स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय संगठन से कंप्लीट किया था। उसके बाद ग्रेजुएशन 2018 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। मेरी बैंकिंग जर्नी 2020 से स्टार्ट हुई, जब मैंने पंजाब नेशनल बैंक को एज अ क्लरिकल स्टाफ ज्वाइन किया था। प्रेजेंटली अभी मैं उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्केल 1 ऑफिसर के पोस्ट पर हूँ। अगर मैं अपनी हॉबीज की बात करूँ तो मुझे कुकिंग पसंद है। उसके अलावा थोड़ा बहुत मैं ट्रैवलिंग का भी शौक रखती हूँ। सर, दैट्स ऑल। ओके, तो अभी आप उत्तर बंगाल ग्रामीण बैंक में काम कर रही हैं। जी सर। तो फिर एसबीआई क्यों आना चाहती हैं? सर, एसबीआई ज्वाइन करना स्टार्टिंग से ही मेरा सपना था। मैं 2019 से जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, हम्म। मैं तभी से मेरा गोल था कि मैं एसबीआई ही ज्वाइन करना चाहती हूँ, वो भी स्केल 1 के तौर पर ही। फिर तभी से मैं कोशिश भी कर रही हूँ। अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला आरआरबी में काम करने का, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली, क्योंकि सभी को एक फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो मैंने वो जॉइन कर लिया। एंड उसके साथ-साथ में ही मैं प्रिपेयर कर रही थी। और मुझे लगता है कि एसबीआई आपको एक बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है प्रोफेशनली ग्रो करने के। एंड आप अगर स्केल 1 भी जॉइन करते हैं तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एमडी के पोस्ट तक भी जा सकते हैं, जो उनका प्रमोशन पॉलिसीज है। या फिर उसके अलावा सिर्फ एक बैंक की बात करूं तो वो उसके एसबीआई बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो कि अ, आपको अलग अलग सेक्टर्स में काम करने का मौका देगा। सिर्फ रिटेल बैंकिंग नहीं, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया, फॉरेक्स, जैसे कि मैं बोलूं कि वो जितनी चीज़ों का मुझे ज्ञान भी नहीं है, एसबीआई उन सब चीज़ों में भी मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। इसीलिए सर मैं जॉइन करना चाहती हूँ एसबीआई को। अच्छा, फॉरेक्स क्या होता है? अ, सर, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट फॉरेन एक्सचेंज हम लोग बोलते हैं। बट मुझे उतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। नहीं, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये अभी हमारा इंक्रीज हो रहा है, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। तो क्यों इंक्रीज हो रहा है, कुछ आपको आइडिया है इसके बारे में? सर, हो सकता है इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स की वजह से। मैं श्योर नहीं हूँ सर इसके बारे में। अच्छा, तो जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है? सर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होगा कि अ, जो एक कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर में जितना भी इनकम जनरेट हो रहा है, प्लस जो रेसिडेंट्स जो बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनका किसी ना किसी सोर्स ऑफ इनकम अगर कंट्री के अंदर है, सबका एडिशन, आई थिंक, मुझे जहां तक पता है उसको जीडीपी कहते हैं। और जीएनपी? सर, जीएनपी में शायद जो सिर्फ बाउंड्रीज के अंदर का ही जो इनकम होता है उसे लिया जाता है। सर, मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। आई थिंक यही है। अच्छा, इनसाइडर ट्रेडिंग जानते हैं क्या होता है? सॉरी सर। सुना, इनसाइडर ट्रेडिंग जानती हैं क्या होता है? कभी सुना है ये टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग? अभी न्यूज़ में था ये। सर, सुना है, मतलब टर्म सुना है, लेकिन कभी उसके बारे में इतना रिसर्च, मतलब देखा नहीं मैंने इतना। अच्छा, ये हेयर कट क्या होता है? कभी सुना है ये टर्म हेयर कट बैंकिंग में क्या होता है? नो सर। आरआरबी क्या है? सर, रीजनल रूरल बैंक्स, इनका फॉर्मेशन सर इसीलिए किया गया था ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा उसको इंक्रीज किया जा सके कंट्री में। हम्म। बेसिकली अगर हम नॉर्मल भाषा में इसे ग्रामीण बैंक बोलते हैं, ज्यादातर इनकी ब्रांचेस विलेजेस में होती हैं, ताकि जो दूर दूर तक रिमोट एरियाज में भी जो लोग हो उनको बैंकिंग से जोड़ा जा सके। कब इसकी स्थापना हुई थी? अम, सर, मुझे साल शायद याद नहीं आ रहा। आई थिंक 1975, मतलब मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। अच्छा,
ये बताइए आप कि ऑलरेडी आप बैंक में हैं, ठीक जी। है? और बैंक में आप कौन-सा काम को सबसे ज़्यादा एन्जॉय करती हैं? सर जो डेली जिसे हम रिटेल बैंकिंग कहते हैं, कस्टमर जब भी ब्रांच में आते हैं, उनकी जो क्वेरीज़ होती है, उसको सॉल्व करना। कस्टमर के साथ बेसिकली इंटरैक्शन करना मेरे हिसाब से सर, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि आप किसी भी एक टाइप के कस्टमर को जज नहीं कर सकते मतलब बहुत सारे हर एक इंसान जैसे कि अलग-अलग होता है, वैसे कि हर एक कस्टमर की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, अपनी एक बात करने का तरीका होता है, उनकी अपनी क्वेरीज़ होती हैं, उनका अलग रिस्पॉन्स होता है। तो मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा एन्जॉयबल काम होगा क्योंकि आप उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, ये बताइए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से आप क्या समझती हैं? सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उन एरियाज़ में फ़ोकस करना मतलब एक्चुअली इस ये भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही एक स्टेप कहा जा सकता है कि ऐसे एरियाज़ में फ़ोकस करना जहाँ पे नॉर्मली बैंक्स अवॉइड करते हैं क्योंकि वो थोड़े से रिस्की हो जाते हैं उनको लोन प्रोवाइड करना या फिर उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करना। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया एंड एजुकेशन सेक्टर हो गया, एमएसएमईज़ हो गए। तो इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट ये चाहती थी कि बैंक्स ज़्यादा फाइनेंस करना स्टार्ट करें, इसीलिए इनके कुछ नॉर्म्स भी बनाए गए थे, ताकि बैंक्स ज़्यादा लेंड कर सके, प्रोवाइड कर सकें इनको। कितना परसेंट होता है पीएसएल में? बैंक के लिए और सर आरआरबी के लिए? नॉर्मल आप अगर किसी कमर्शियल बैंक को लेंगे, उनके लिए 40% है, लेकिन आरआरबीज़ और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में ये 75% है सर। 75%। अच्छा, एफडीआई क्या जी। होता है? सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहाँ तक मुझे पता है सर। हुँ, हुँ। मतलब डेफिनिशन सर मुझे इसका पता नहीं है। अच्छा, अच्छा बैंकिंग इंडस्ट्री में एफडीआई कितना है? कोई आइडिया बता सकते हैं? कुछ गेस क्या है? प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर में? सॉरी सर मुझे नहीं पता इसका। अच्छा, बिलॉन्ग करती है मोतिहारी, हाँ? मोतिहारी से। जी सर। अच्छा, तो चंपारण भी इसको कहते हैं ना? जी सर। ग गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रह किया था, कब किया था? और किस चीज़ के लिए किया सर था वो? 1917 में सर वो हुआ था। बेसिकली हुँ, जो इंडिगो या फिर नील कहते हैं, वो जो इंडिगो उगाने वाले जो फार्मर्स थे, उनके सपोर्ट में वो मूवमेंट किया गया था। मतलब एक्चुअली अंग्रेज़ों के टाइम पे उन्हें अपने ज़मीन का एक स्पेसिफ़िक हिस्से में वो इंडिगो उगानी पड़ती थी। लेकिन उसके उगाने का नुकसान ये होता था कि 3 साल तक वो जो ज़मीन है उसमें आप कोई और क्रॉप उगा नहीं सकते थे। तो उन्हें इसीलिए उसके खिलाफ में वो प्रोटेस्ट करा गया था। तो इसीलिए उन्हें चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी पॉपुलर है सही है। नहीं मेन कॉज़ क्या था? अच्छा 3 कठिया सिस्टम का नाम सुना है आपने? जी सर, क्या मेन होता है? अगर उनका 20 कट्ठे की अगर कहा जाए 20 कट्ठे की अगर ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा उनको नील उगाना कंपल्सरी था। वो हुँ, उससे डिनाई नहीं कर सकते थे हुँ, हुँ। एंड जो अगर मार्केट में जैसे मान लीजिए अगर जो कीमत होगी उनकी कीमत के अकॉर्डिंग भी उनको प्राइस नहीं पे किया जाता था। ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग अगर ₹500 दाम है तो वो 100 या ₹50 देके भी उन्हें उम, हटा देते थे। तो लेकिन उनका ज़मीन का शोषण भी हो रहा था, उनका भी शोषण हो रहा था और इसीलिए सर उसके अगेंस्ट में ये किया गया था। तो गांधी जी का पर्सनैलिटी आपको कैसा लगता है? उनके 2 पॉज़िटिव चीज़ आप मुझे बताइए कि क्या उनको इंडिया का करिस्मेटिक लीडरशिप उनको कहा जाता है, लीडर कहा जाता है और वो फादर ऑफ नेशन भी उनको कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? ऐसा उन्होंने क्या उनमें था? तो पहली बात अगर मेरे हिसाब से देखी जाएगी तो वो होगा उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्योंकि वो एक बहुत ही हाइली एजुकेटेड इंसान थे। उसके अलावा उनकी जो पॉलिसी थी नॉन वायलेंस की, वो भी उसके लिए भी वो काफ़ी पॉपुलर हुए एंड वो भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि सर आजकल के जो दौर है जहाँ पे लोग छोटी-छोटी बातों पर एक-दूसरे को अ, वायलेंट थ्रेट देने लग जाते हैं या किसी के भी इन्फ्लुएंस में जल्दी आने लग जाते हैं। तो उनकी जो पॉलिसी थी नॉन वायलेंस की, उन्हें इम्प्लीमेंट करने की आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरत होगा मेरे हिसाब से। कैसे अप्लाई आज उनका पॉलिसी एप्लीकेबल है, आपको लगता है? सर मुश्किल है ऑब्वियसली लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँ कि हुँ, जो सोशल मीडिया का एग्ज़ाम्पल हो गया कि पहले जो था वो
लोग व्हाट्सएप या और किसी प्लेटफॉर्म्स का, व्हाट्सएप की बात करें तो कोई भी मैसेज को चाहे वो उसमें कितनी भी सच्चाई क्यों ना, मतलब चाहे वो पूरा का पूरा गलत हो, लेकिन उसको फॉरवर्ड कर करके लोगों में सच की तरह फैला दिया जाता था। तो अभी भी मतलब उसके ऊपर भी पॉलिसीज बनाई जा रही है, प्लस व्हाट्सएप भी उन सब चीजों को लिमिट कर रहा है कि आप कोई भी एक मैसेज को अगर एक बार में 3-4 लोगों से ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकते, एंड अगर वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्डेड सर्कुलेटेड मैसेज होगा, तो ऊपर मैसेज शो करता है नहीं नहीं, इससे कि वो फॉरवर्डेड है। नहीं, इस जो आप एग्जांपल दे रही हैं, तो इससे जी गांधी सर। जी का पॉलिसी से ये कैसे रिलेट करता है? ये कौन से सर पॉलिसी से मुझे ऐसा एजुकेट करने का मैं बोलूँ, एजुकेट करने की शायद ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को कि वो डिफरेंशिएट करना सीखें कि क्या सच है और क्या लोग जस्ट अपने मोटिव के लिए बातें फैला रहे हैं। एंड वायलेंस से कभी किसी का बेनिफिट तो हुआ नहीं है, तो मेरे हिसाब से नॉन वायलेंस ही होगा जो एक अच्छा रास्ता होगा। अच्छा। अच्छा, आप कुकिंग आपका हॉबी है? कुकिंग एंड जी सर। लिसनिंग म्यूजिक एंड योगा, आपने बायोटा में लिखा है। क्या कुकिंग में आप क्या करती हैं? मतलब कुछ स्पेसिफिक डिशेस आपको बनाना पसंद है क्या है? सर स्पेसिफिक मैं अभी सर कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना जो नॉर्मली मैं बाहर जो पहले जैसे मैं खाती थी उसको मैं छोड़ के मैं जितना हो सके मैं घर पे बनाने की कोशिश करती हूँ। एंड स्पेशलिटी में इंडियन फूड्स ही मैं ज्यादातर घर का खाना ही बनाना पसंद करती हूँ सर। जैसे कुछ कोई स्पेसिफिक आपका फेवरेट हो कुछ हॉबी में आप सर लेके स्पेसिफिक में जो बिहार में स्पेसिफिकली एक चीज बनती है जिसको दाल पीठी बोलते हैं, जिसमें आटे को आटा को गूँथ के उसके बाद उसके छोटे-छोटे पीसेस करके उसको फिर दाल में उसकी एक अलग टाइप की ग्रेवी टाइप की बनाया जाता है। हम्म, उसमें आप चाहे तो कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। हम्म, उसमें सर वो मुझे ज़्यादा पसंद है बनाना, क्योंकि जब मुझे ऑफ़िस जाना होता है तो वो जल्दी भी बन जाता है और ठीक वो है, काफ़ी हेल्दी भी होता है। ठीक है। अच्छा, म्यूजिक भी आपको पसंद है, जी जैसा कि सर। आपने लिखा है हॉबी में। तो आपको पता है कर्नाटिक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजिक है इंडिया में रहा है, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक। तो आपको पता है ये दोनों क्या होता है? ओह सर! सॉरी सर, मुझे पता नहीं इसके बारे में। अच्छा, तो योगा करना भी आपको आपकी अपने हॉबी में लिखा है। तो एक बिहार में एक बहुत ही ओल्ड योगा स्कूल है, आप बता सकती है कहाँ पे हो और किसने बनवाया था उसको? सॉरी सर, मुझे नॉलेज नहीं है इसका, मुझे देखूँगी मैं ज़रूर कहाँ पर है वो। अच्छा, योगा और मेडिटेशन का रिलेशन है, तो आप इसको कैसे सोचती हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगी? क्या सर दोनों एक ही है या दोनों अलग 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 है चीजें ये दोनों, योगा एंड सर मेडिटेशन? मेरे हिसाब से योगा एक बहुत बड़ा टर्म है। वो स्पेसिफिकली अगर आप सिर्फ एक्सरसाइजेस तक लिमिटेड नहीं है। अगर देखा जाए तो योगा एक वे ऑफ लिविंग है। आप अगर किसी चीज़ को अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं या फिर अगर आप कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी योगा का ही पार्ट माना जाएगा। लेकिन मेडिटेशन को योगा का एक पार्ट कहा जा सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन योगा एक कंप्लीटली एक आपका पूरा लाइफ़स्टाइल जो होगा, जो पूरा जीने के जो जिस तरीके से आप जी रहे हैं, वो मेरे हिसाब से वो पूरा का पूरा योगा में ही आ जाता है। अच्छा। अच्छा, बिहार में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम आप बता सकते हैं? सर मैंने पढ़ा था, मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, उनका ज्ञान कहाँ रुकिए। प्राप्त हुआ था उनको? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ उसे। अच्छा, ठीक है। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया, यस सर, यस, बोध गया, जी। हाँ, ठीक है। तो अच्छा, गांधी के बारे में बात हुई है, तो गांधी का बुक जो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बुक उन्होंने लिखा था, तो कुछ बुक का नाम बता सकती हैं आप? नहीं सर, बुक्स मैं उतना नहीं पढ़ती, तो मैंने शायद नहीं पढ़ा इसके बारे में। उनको फादर ऑफ नेशन किन्होंने बोला था? सर मुझे जहाँ तक पता है शायद वो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया था, हम्म। फादर ऑफ नेशन का टैग। कौन थे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने? टैगोर। तो कौन थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर? यस सर। सर एक्चुअली सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मतलब वो टैगोर हम
सब उनको टैगोर ही बोलते हैं, लेकिन क्योंकि वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, वेस्ट बंगाल में उन्हें ठाकुर के नाम से बोला जाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ही बोलते हैं बंगालीज जो होते हैं। हम्म। जी। और सर उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, कब दिया गया था और क्यों दिया गया था? सर इसका नॉलेज नहीं है मुझे। अच्छा, अभी आपकी पोस्टिंग तो बंगाल में है ना, सिलीगुड़ी, जैसा आपने ये लिखा सर है। सिलीगुड़ी में है सर। वहां पे वो उसको इंडिया का चिकन नेक कहा जाता है, तो चिकन नेक क्यों कहा जाता है? क्या है ये चिकन नेक वर्ड क्या है? सर जी सर, चिकन नेक इंडिया के बाकी सब स्टेट्स को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। मतलब जो सिलीगुड़ी है, मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करना चाहेंगे तो आपको सिलीगुड़ी क्रॉस करके ही वहां पर जाना पड़ेगा। हम्म। इसीलिए वो जो एरिया, वो एक पतला सा, अगर इंडिया के मैप में देखा जाएगा तो वो एक पतली सी लाइन या एक पतला सा नेक जैसा लगता है, इसीलिए उसे चिकन नेक बोला जाता है। अच्छा, ठीक है। ये बताए, आप एनपीए को डिफाइन कर सकते हैं क्या, क्या होता है एनपीए? सर एनपीए कहेंगे जब एक बैंक का एसेट जब उसे प्रॉफिट देना बंद कर दे, उसे मतलब शॉर्ट में कहा जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए। मतलब जो हमारे एडवांसेस होते हैं वो हमारे एसेट ही होते हैं, जो बैंक के एडवांसेस होते हैं वो बैंक के एसेट होते हैं। तो ऐसे ऐसे एसेट जो बैंक को प्रॉफिट देना बंद कर देते हैं, उन्हें एनपीए की कैटेगरी में रखा जाता है। अच्छा, मतलब कोई लिमिटेड पीरियड होता है क्या, कि इतने के बाद वो रिटर्न नहीं दे रहे हैं यस क्या? सर। सर अगर कोई स्टैंडर्ड एसेट है, अगर उसका 90 डेज, 90 डेज, अब मतलब वो डिपेंड करता है। अगर वो अ, कोई एक नॉर्मल टर्म लोन की बात करूं तो अगर वो उसका 90 डेज तक उसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अगर ओवरड्यू रहे, उसका पेमेंट ना किया जाए, तो हम्म। वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। हम्म। लेकिन अगर क्रॉप्स की बात की जाए, एग्रीकल्चरल लोन में ये क्योंकि वो जो किसान होते हैं उनका जो खेती होती है वो डेज के हिसाब से नहीं होती है, तो वो अगर शॉर्ट टर्म का क्रॉप है तो उसके लिए 2 क्रॉप सीजन, या फिर अगर लॉन्ग टर्म का क्रॉप है तो अगर एक पूरा 1 साल, उस हम्म। केस में अगर उसका पेमेंट ना हो तो फिर वो एनपीए लोन कहलाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन क्या होता है? सर डीआईसीजीसी वो एक आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है। हम्म। उसका उसका काम है कि सर बैंक्स में जो कस्टमर्स का पैसा जमा रहता है वो इसके ऊपर में इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है पर कस्टमर वो 5 लाख देते हैं। करेक्ट। अच्छा, जी सर। एसबीआई नेशनलाइजेशन क्या होता है, नेशनलाइजेशन का डिफाइन कर सकते हैं क्या? सर नेशनलाइजेशन अगर हिस्ट्री के हिसाब से जाना चाहूँ तो उसमें था कि पहले जो बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स थे उन्हें गवर्नमेंट उसके अंदर अपने शेयर्स खरीद के, गवर्नमेंट अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज कर लेती है, ताकि जब 50% से ज्यादा जब उसमें शेयर्स खरीद ले, जब कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का हो जाए, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स या नेशनलाइज्ड बैंक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं सर। कौन सी कमेटी इसी के प्रोसेस को रिकमेंडेशन पे नेशनलाइजेशन हुआ था इंडिया में फर्स्ट टाइम? नेशनलाइजेशन सर, सर मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था ये। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? सर 1957 शायद सर, श्योर नहीं हूँ, मैं भूल जा रही हूँ। अच्छा, ये अभी ग्रॉस एनपीए एसबीआई का कितना है? सर मुझे डेटा अभी याद नहीं है इसका। ग्रॉस एनपीए पूरे कंट्री का बैंकिंग इंडस्ट्री का कितना है? एनी आइडिया, सॉरी सर, मुझे गेस? नहीं। नो सर। अभी चेयरमैन कौन है एसबीआई का? सर मिस्टर दिनेश खारा। और आईएमएफ के प्रेसिडेंट कौन है अभी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? आईएमएफ के वर्ल्ड सर बैंक के मुझे कौन है? नाम याद। वर्ल्ड बैंक के कौन है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही अभी। ओके। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे? सर वो मनीला में है सर, फिलीपींस में।
कब उसकी स्थापना हुई थी? सॉरी सर, मुझे यार याद नहीं है वो। नाबार्ड क्या है? क्या होता है? फुल फॉर्म नाबार्ड क्या होता है? थोड़ा इसको डिफाइन करके बताएँ मुझे, नाबार्ड क्या होता है? कब इसकी स्थापना हुई सर थी? सर नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट। हुँ, हुँ, अ, सर इसका बेसिक काम अगर देखा जाएगा तो वो आरआरबीज़ को सुपरवाइज़ करते हैं एंड हुँ, जो उनकी फाइनेंसिंग वगैरह होती है अगर तो वो नाबार्ड प्रोवाइड करता है। हुँ, हुँ। अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है। कब इसकी स्थापना हुई थी? और किसकी कौन-सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना की गई थी? एनी आइडिया? नाबार्ड, सॉरी सर, मुझे दोनों ही नहीं याद आ रहे हैं। अच्छा, कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज़ में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस होता है? कॉर्पोरेशन, कंपनी में? सुनते हैं ना, कॉर्पोरेशन, एलआईसी कॉर्पोरेशन, देन कंपनी, रिलायंस। सॉरी सर। अच्छा, महारत्ना कंपनी क्या होता है? क्या क्राइटेरिया होता है महारत्ना कंपनी बनने का? तो वो भी नहीं पता मुझे। कितने कितने महारत्ना कंपनी है अभी इंडिया में? क्या एसबीआई सर महारत्ना 7 कंपनी है। बन क्या एसबीआई बन सकता है कभी महारत्ना कंपनी? ऐसा एक्चुअली मुझे अगर क्राइटेरिया ही नहीं याद है तो फिर मैं कैसे कमेंट कर सकती हूँ कि एसबीआई बन सकता है कि नहीं? अच्छा, तो अभी कितने 7 जी। आपने बताए महारत्ना महारत्ना कंपनी ना? सर ये सर शायद 7 है, मैं उसमें भी श्योर नहीं हूँ सर 7 है कि नहीं, 7 या ओके। 11। अच्छा, अभी रिसेंटली भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। किनको मिला है भारत रत्न अवार्ड? सर वो अ, बिहार के सर वो एक्स सीएम रह चुके हैं हुँ, कर्पूरी ठाकुर, हुँ, हुँ। किंतु उनको ये अवार्ड उनके मरने के बाद मरणोपरांत मिला है सर। तो क्या भारत रत्न कोई विदेशी को भी मिल सकता है? फॉरेन नागरिक को? जैसे भी इंडियन सिटीज़न को मिलता है? सर मिल सकता है सर, मुझे जहाँ तक याद है मदर टेरेसा को मिल चुका है सर भारत रत्न। और किसको मिला है? और एक और नाम था सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उनका नाम। नेल्सन मंडेला, एक्चुअली 2। जी, जी, जी सर, नेल्सन मंडेला सर। अब्दुल गफ्फार खां, उनको भी मिला है। क्या कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किए थे अब्दुल गफ्फार खां? सर मुझे नॉलेज नहीं है उनका। ओके। अच्छा, एसबीआई में अगर इस बार आपका नहीं होता है तो आप क्या करेंगे फिर? सर वो अभी सोचा नहीं है, मैं अभी प्लान है अगर इस बार नहीं होता है तो मैं सीआईबी का प्रिपरेशन करूँगी ताकि मुझे थोड़ा बात का मैंने अभी सोचा नहीं है कि क्या। अच्छा। हल हेलो? 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 आ रही है आवाज़ ना आपको? सर आवाज़ आ रही है, वीडियो पॉज़ हो गया सर। ओके, एक सेकंड। हुँ। हाँ, तो आप बता रहे थे कि एसबीआई में नहीं आएगा तो फिर आप सीआईबी की प्रिपरेशन करेंगी, ना? जी सर। और हो जाता है तो अपने अपने आप को नेक्स्ट 10 ईयर्स में कहाँ देखती हैं? सर आई थिंक मेरा एक जो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मेरा जो गोल था एसबीआई में जाने का वो अचीव हो जाएगा तो मुझे लगता है सर मैं जिस भी पोजीशन पे होंगी मैं सेटिस्फाइड होंगी। अभी जो मुझे नहीं मिल रहा है एक्चुअली, हुँ। मुझे आरआरबी में मतलब मैं वो ग्रोथ नहीं देख पा रही हूँ एंड आई थिंक अगर उस किसी भी पोस्ट पे हूँ, मैं स्पेसिफिकली अगर पोस्ट नहीं डिफाइन करना चाहूंगी कि मैं 10 साल में मैं इस पोस्ट पे पहुंच जाऊंगी, लेकिन जिस भी पोस्ट पे होंगी मुझे पता है कि मैं सेटिस्फाइड होंगी अपने से। तो आपको कभी मन नहीं करता यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, बीपीएससी की प्रिपरेशन करें? आपको ऐसा नहीं लगता है? बिहार में तो बहुत लोग करते हैं। नहीं सर, मुझे लगता है कि मुझे एक्चुअली जैसा कि आपने देखा ही होगा मुझे थोड़ा-सा
डेट्स एंड ईयर याद रखने में दिक्कत होती है, एंड इसीलिए एंड मुझे उतना कुछ खास हिस्ट्री में मतलब इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने जितना सुना है यूपीएससी के बारे में, तो लोग कहते हैं कि आपका हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस उसमें नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपका बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता मेरा उस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो लोगों के कहने से आपको इंटरेस्ट नहीं है, लोगों ने बोल दिया तो आप मान ली, या फिर खुद सर का भी मैंने है? कुछ-कुछ सर इंटरव्यूज़ भी देखे हुए हैं, मतलब हम्म। जो यूपीएससी जो क्लियर कर रखे हैं, तो उनको देख के सर मुझे नहीं लगता कि मैं उस पोज़ीशन पे या उस उन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहती हूँ। बस यही रीज़न है सर। अच्छा, एसबीआई एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसका नाम पता है आपको? सर एसबीआई इको रैप रिपोर्ट होता है, जहाँ तक मुझे उस, पता है। उसको पढ़ी है कभी आप? सर एक जुलाई में जो आया था वो मैंने पढ़ा था, उसके बाद क्या है, का तो शायद सर नहीं। दो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताइए उसके, उसमें इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? सर उसमें एक तो जीडीपी एस्टिमेट जो इंडिया का होता है वो दिखाया गया था, उसमें कुछ 6.5 टू 7% के दिखाया बोला गया था कि इतना परसेंटेज से हम लोग फिस्कल ईयर 2024 में, मतलब 2024 में हम लोग ग्रो करने वाले हैं। हम्म। उसके अलावा सर कुछ स्टेट्स की बात की गई थी कि इनका जो इनका ग्रोथ अच्छा होने वाला है। उसमें से शायद यूपी एक था। उसके लिए एक टर्म यूज़ किया गया था सर, मुझे एक्चुअली सर वो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, ये जी, टर्म जी यूज सर, जी सर, आई जो थिंक। हम लोग नॉर्वे के लिए यूज़ नहीं, करते सही। हैं वो। हाँ, सॉरी सही सर? है। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। सही, जब सही बोल रही हैं आप। जी, जी। तो वो यूपी के लिए कहा गया था। हम्म, ठीक है, तो अभी चलिए तो आप। मैं इतना ही याद कर पाई। हम्म, चलिए, तो आपका इंटरव्यू यहीं पे समाप्त होता है मम्मी। और मैं यस सर। आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जी पहले सर। तो आप इंट्रो में थोड़ा स्पेसिफिक रहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा कि भाई के बारे में बताना ये सब इतना ज़्यादा नहीं, सिंपल आप बताइए इंट्रो में अपने बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से बिलोंग जी करती हैं, सर। हॉबी क्या है, अभी क्या कर रही हैं, बस सिंपल। इससे ज़्यादा आपको ओके जानने सर। की ज़रूरत नहीं है, अगर वो पूछते हैं तो फिर आप उसका जवाब दें। दूसरी बात है, करंट अफेयर्स थोड़ा-सा अपडेट करें अपना, जो भी चल रहा है। फॉरेक्स आपको पता होना चाहिए थोड़ा-सा, जो टर्म मैंने जैसे पूछा जीडीपी, जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है, उसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हेयर कट क्या होता है, तो बैंकिंग टर्म्स को थोड़ा-सा उसको अच्छे से करना है। एफडीआई के बारे में आपने उतना अच्छा से नहीं बताया, तो इसमें इकोनॉमिक टर्म्स है, बैंकिंग इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक्स टर्म है, मॉनेटरी टर्म है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी ये टर्म्स आते हैं, उसको थोड़ा-सा ब्रश अप आप करें। वो थोड़ा-सा यस एक सर। मुझे लगा कि ये लैग करना चाहिए, कर रहा है। दूसरा, हॉबी को बहुत अच्छे से करें। जैसे आप अगर म्यूज़िक आप लिखी हैं वहाँ पे, तो अगर आप म्यूज़िक आप वहाँ पे लिखी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूज़िक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको वो आप कोशिश करें कि कवर करें, ठीक है? जैसे मैंने जी कर्नाटिक सर। म्यूज़िक पूछा, हिंदुस्तानी म्यूज़िक पूछा, ये क्या होता है? ये म्यूज़िक का टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है हिस्ट्री में। आप बुद्धा के बारे में नहीं बता पा रही हैं क्योंकि आप बिहार से बिलॉन्ग करती है, इट्स अ लैंड ऑफ बुद्धा। तो कहीं न कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महात्मा बुद्ध। हाँ, तो हम लोग का एक धरती है जो बिहार की धरती है, वो बुद्धा के से जानी जाती है ये। तो आपको ये सब यस चीज़ें सर। पता होना चाहिए। थोड़ा बिहार पे आप थोड़ा अब और थोड़ा अच्छे से थोड़ा-सा करें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे होता है? बायोडाटा से होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स आपका। तो बायोडाटा जी से सर। क्वेश्चन्स होगा, तो फिर ये सब आपको प पता होना चाहिए, ठीक है? दूसरा चीज़ है, गांधी के बारे में मैंने पूछा क्योंकि आप वहाँ चंपारण सत्याग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्याग्रह है। जी। उसके बारे में थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। क्या है चंपारण सत्याग्रह? और गांधी जी के बारे में थोड़ा और ज़्यादा पढ़िए। उनके मैंने फीचर्स पूछा आपको, तो वो उसमें भी थोड़ा और डेप्थ होना चाहिए। कि गांधी जी के बुक्स के बारे में मैंने पूछा, उनको आपको पता होना चाहिए। सबसे अच्छी बुक है उनका माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, वो आप बता सकती हैं। तो और रविन्द्रनाथ टैगोर, आप बंगाल में अभी वहाँ काम कर रही हैं आप, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल क्यों मिला उनको? तो वो मिला था 1913 में ना, 1913 में मिला था। गीतांजलि उनकी बुक थी, उसके लिए मिला था। हाँ, अब रविन्द्रनाथ टैगोर है, वो प्रेसिडेंट कांग्रेस के बने कि नहीं बने, तो उनके बारे में थोड़ा आपको जानना है, क्योंकि आप बंगाल में जी जॉब सर। कर रही हैं, सिलीगुड़ी में जॉब कर रही हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे जो भी बंगाल में चल रहे हैं। और जिस दिन आप जाएं, उस दिन कम से कम आप वहाँ के न्यूज़पेपर पढ़कर जरूर से जाएं, ठीक है? लोकल न्यूज़पेपर। और दूसरा चीज़, एसबीआई के बारे में थोड़ा जान लें।
एसबीआई के बारे में आप नहीं बताएं, जैसे मैंने पूछा कब उसका स्थापना हुआ था, तो आपने सर, बताया 1957, तो 1957 इज नॉट अ राइट आंसर। 1955 समय उसका निष्कर्षण हुआ है। 1950। पहले 1921 में वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, तो इस तरह से उसका एनपीए रेशियो मैंने पूछा कि कौन है। हाँ, तो ये सब चीजें आपको एसबीआई से जितने भी रिसर्च है कि उसका एनपीए भी कितना है, उसका मार्केट कैप क्या है, और महारत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी क्या होता है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको जानना है। आपने जब अगर हॉबी में लिखा है योगा, तो योगा के बारे में जानना है। बिहार में बहुत ही फेमस योगा स्कूल है, मुंगेर एक जगह है, आप जानती होंगी। तो वहाँ, मुंगेर। हाँ, तो वहाँ पे जो है वो ओल्ड योगा स्कूल है वहाँ पे। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा जानता, बिहार के बारे में थोड़ा जानिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये आपके बायोडाटा में है। और अभी बिहार में न्यूज में भी अक्सर रहता है कुछ ना कुछ, बिहार चाहे यूपी हो, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अगर समराइज कर दूं कि सिर्फ 3 सेशन आपको दूंगा। एक, थोड़ा बायोटा में आपने जो भी किया है उसको सारे कवर करें। दूसरा जो है जी सर। करंट अफेयर्स कवर करें। बायोटा से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जो जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी के बारे में पूछा है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा है, ये सारी चीजें आपसे बिलोंग करते हैं। बिहार में महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा है, तो ये सारी चीजें आप इसको पढ़ें। एसबीआई के बारे में जरूर से पढ़ें, जितना ज्यादा कुछ कर पढ़ सकती हैं। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया इको रैप के बारे में। इको रैप जो रिपोर्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन जवाब दिया आपने, उसको पढ़ा है, तो ये अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस आपका सही है। और थोड़ा सा जो है ना, आप बार बार कहती है नहीं, हाँ नहीं पता है, हो सकता है, ये टर्म उतना नहीं है, लॉजिकल है। नहीं पता है तो सिंपल बोलिए आई एम नॉट, मुझे अभी नहीं पता है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। या फिर 2 लाइन पता है, कुछ पता है, अगर परमिशन हो तो मैं क्या बता दूं, बोल सकती हूँ, तो परमिशन लेकर आप बोल सकती हैं। तो ये एक जी सर। बेटर वे है मेरी। ठीक है, तो ये आप इसको फॉलो करें। बाकी ओवरऑल ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से थैंक दीजिए यू सर। इंटरव्यू। ठीक है, और यू विल गेट थ्रू। ठीक है, आपका अच्छा है, थोड़ा सा जो मैं बताया हूँ आप उसको आप इम्प्रूव कर लें। ठीक है, सिर्फ सिर्फ 3 चीज पढ़िए, आप बायोडाटा कर लीजिए अपना, जी बायोडाटा से सर। जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, एसबीआई कर लीजिए, और करंट अफेयर्स कर लीजिए। बस अभी 2 दिन बचे हैं, 3 दिन, तो इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता है। तो बैंकिंग टर्म का सिर्फ 2 सेंटेंस में उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, और एक एग्जाम्पल अगर हो से रिलेटेड तो पता होना चाहिए। बाकी आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज 2-3 क्वेश्चंस आप नहीं बताती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, जी हाँ, सर। लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए, एसबीआई के बारे में जरूर पता होना चाहिए। एसबीआई में आप जा रही है यस वहां पे, सर, एसबी तो वो में आपको देख। पता जी होना सर। चाहिए। और दूसरी बात है कि एसबीआई की, जैसे मैं बात किया आपने, तो जैसे मैं तो एसबीआई पे पॉजिटिव चीजें बोल रखना है। ठीक है, एसबीआई के बारे में आपको पॉजिटिव चीज जितना ज्यादा हो सके आप वहां दें। और और अपने बैंक, जैसे मैंने आपसे पूछा ना कि आप अभी जो बैंक में हैं, तो आपने उसका बताया कि यहाँ पे मुझे ग्रोथ नहीं मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ उसके बारे में पॉजिटिव बताएं, आप वहाँ भी ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, अगर मैं पूछा आपसे कि आप अगर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ये सब ना पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये सबको थोड़ा सा अच्छे से आप तैयार करें, पॉजिटिव वे में। कोशिश तो ये रहना चाहिए, हर चीज में पॉजिटिविटी दिखना चाहिए कि आप एक पॉजिटिव पर्सन है। जी नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करूंगी। हाँ, तो इस तरह से आपको पॉजिटिव रखना है, कोई भी निगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सर। ओके सर। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।